नमस्कार दोस्तों, अब हम रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण पाठ के कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। बाह्य स्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन। ग्रंथियां जो नलिकाओं में स्राव का स्राव करती है उन्हें एक्सोक्राइन ग्रंथियां के रूप में जाना जाता है। त्वचा में सीबेशियस ग्रंथि, बुक्के कैविटी में लार ग्रंथि आदि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की उदाहरण है। वे ग्रंथियां जो अपने स्राव को नलिकाओं में नहीं छोड़ती अंतःस्रावी ग्रंथियां के रूप में जानी जाती है। इसके बजाय ये ग्रंथियां सीधे रक्त में अपने स्राव का निर्वहन करती है। पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, आदिवृक्क ग्रंथि आदि अंतःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण हैं। हार्मोन रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो जीवित जीवों में शारीरिक प्रक्रियाओं का नियंत्रित करते हैं। वे विशिष्ट कोशिकाओं, ऊतकों या अंगों पर कार्य करते हैं जिन्हें लक्ष्य कोशिका या ऊतक या अंग कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित के उदाहरण दीजिए। हाइपरग्लाइसेमिक एवं हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, हाइपरकैल्सीमिक हार्मोन, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, प्रोजेस्टेरनल हार्मोन, रक्तदाब निम्नकारी हार्मोन, एंड्रोजन एवं एस्ट्रोजन। हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन ग्लूकागॉन है, जबकि हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन इंसुलिन है। पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच हाइपरकैल्सीमिक हार्मोन है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में कूप उत्तेजक हार्मोन गोनेडोट्रोफिक हार्मोन के उदाहरण हैं। प्रोजेस्टेरॉन एक प्रोजेस्टेरनल हार्मोन है। नॉरएड्रेनालिन एक रक्तचाप को कम करने वाला हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन का एक उदाहरण है, जबकि एस्ट्रोजन का एक उदाहरण एस्ट्रेडियोल है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित विकार किस हार्मोन की कमी के कारण होते हैं? डायबिटीज, गॉइटर और क्रेटिनिज्म। डायबिटीज मेलिटस को हार्मोन की कमी के कारण रक्त में असामान्य रूप से उच्च ग्लूकोज स्तर की विशेषता होती है, जिसे इंसुलिन कहा जाता है। गॉइटर को शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि की विशेषता है। शरीर में थायराइड हार्मोन की कमी के कारण बच्चे में विकसित विकास की विशेषता है। एफएसएच की कार्यविधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए। कूप उत्तेजक हार्मोन एफएसएच पूर्वकाल पिट्यूटरी के पास डिस्टेलिस क्षेत्र द्वारा स्रावित होता है। यह मानव शरीर के विकास और प्रजनन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। अंडाशय में एफएसएच डिंब ग्रंथि कूप की वृद्धि और परिपक्वता को उत्तेजित करता है। जैसे जैसे कूप बढ़ता है और परिपक्व होता है, यह एक निरोधात्मक हार्मोन को अवरोधक के रूप में जाना जाता है, जो एफएसएच उत्पादन की प्रक्रिया को समाप्त करता है। एफएसएच की कार्यवाही कूप उत्तेजक हार्मोन डिंब ग्रंथि सेल झिल्ली और मौजूद अपने विशिष्ट रिसेप्टर्स के लिए बाध्य करके अपना प्रभाव पैदा करता है। एफएसएच हार्मोन को उसके रिसेप्टर से बांधने से हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। इस परिसर के गठन से डिंब ग्रंथि कूप में जैव रासायनिक परिवर्तन होता है, जो डिंब ग्रंथि में मौजूद होता है। डिंब ग्रंथि के रोम परिपक्व होता है और निषेचन के लिए फैलोपियन ट्यूब में एक परिपक्व डिंब छोड़ते हैं। निम्नलिखित हार्मोन के कार्यों के बारे में टिप्पणी लिखिए। पैराथायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन, थाइमोसिन, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन एवं ग्लूकागॉन। वह पैराथायराइड हार्मोन पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। इसका मुख्य कार्य रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाना है। यह नेफ्रॉन से कैल्शियम के पुनः अवशोषण को बढ़ावा देता है और यह भी पचने वाले भोजन से कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ावा देता है। इसलिए यह शरीर के कैल्शियम संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थायराइड ग्रंथि द्वारा थायराइड हार्मोन जैसे थायरॉक्सिन, ट्राइआयोडोथायरोनिन और थायरोकैल्सिटोनिन को स्रावित किया जाता है। थायरॉक्सिन शरीर के बेसल चयापचय दर को बनाए रखता है और कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन चयापचय को नियंत्रित करता है। थायराइड हार्मोन द्वारा पानी और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन भी बनाए रखा जा सकता है। थायरोकैल्सिटोनिन या कैल्सिटोनिन रक्त प्लाज्मा में कैल्शियम के स्तर को कम करता है। ये पैराथायराइड हार्मोन के साथ साथ कैल्शियम के स्तर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थाइमोसिन को थाइमस ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। ये संक्रामक एजेंटों के खिलाफ शरीर की रक्षा करने के एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
ये टी लिम्फोसाइटों के भेदभाव में मदद करते हैं और एंटीबॉडी को प्रजनन को भी बढ़ावा देते हैं। इसलिए यह कोशिका मध्यस्थता और विनोदी प्रतिरक्षा दोनों प्रदान करते हैं। थाइमोसिन्स भी सेक्स ग्रंथियों के विकास में मदद करता है। वृषण की लेडिक कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन जैसे एंड्रोजन का उत्पादन करती हैं। टेस्टोस्टेरोन एक पुरुष सेक्स हार्मोन है जो माध्यमिक यौन विशेषताओं का विकास और नियंत्रित करता है, जैसे कि चेहरे के बाल, कर्कश आवाज, प्रजनन अंग के विकास आदि। एंड्रोजेंस एपिडिडीमस और प्रोस्टेट ग्रंथियों जैसे विभिन्न पुरुष सहायक अंगों के विकास, परिपक्वता और कार्यों को भी विनियमित करते हैं, जैसे शुक्राणुजन और परिपक्व शुक्राणुओं के निर्माण को उत्तेजित करता है। यह पुरुष के यौन व्यवहार को भी प्रभावित करता है। एस्ट्रोजन महिला सेक्स हार्मोन है जो द्वितीयक सेक्स विशेषताओं जैसे स्तनों का विस्तार और महिला प्रजनन अंगों के विकास को नियंत्रित करता है। यह महिला माध्यमिक विशेषताओं के विकास और परिपक्वता में एक भूमिका निभाता है। यह डिंब ग्रंथि के रोम के बढ़ने में भी मदद करता है। यह महिला यौन व्यवहार को प्रभावित करता है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन और इंसुलिन अग्नाशय की कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते हैं। वे शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं। अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागॉन का स्राव करती है जो शरीर में एक सामान्य रक्त शर्करा स्तर को बनाए रखती है, जबकि बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का स्राव करती है जो यकृत में ग्लाइकोजन के भंडारण को नियंत्रित करता है। और इसी प्रकार हमारे सारे सब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हुए। धन्यवाद।